ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शिव साधना केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। वैसे तो मैंने कई भूत प्रेत निवारण मंत्र डाले हैं। जो भगत होते हैं वो तांत्रिक होते हैं, वह भूत प्रेत बाधा को जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसके शरीर में से जब निकालते हैं तो किन मंत्रों का जाप करते हैं, किन मंत्रों से उन्हें बंधन लगाते हैं, किन मंत्रों के द्वारा उनमें मार लगाते हैं, वो अलग अलग मंत्र जो है वो मैंने शिव कृपा जो हमारा चैनल है और शिव साधना केंद्र जो हमारा चैनल है जिस पर ये ऑडियो आप सुन रहे हैं, उन दोनों चैनलों पर मैंने कई मंत्र ऐसे डाल रखे हैं जिसमें कोई भी उन्हें सिद्ध कर सकता है और सिद्ध करने के बाद उनका प्रयोग कर सकता है। जिसमें मैंने सिद्ध कैसे करना है और प्रयोग कैसे करना है वो तमाम चीज़ें बता रखी है। किसी भी व्यक्ति को भूत प्रेत की बाधा होती है तो उसको पहले बुलाया जाता है, या फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली गंदे तावीज़ बना देते हैं ताकि वो जो शक्ति है वो उसके शरीर में प्रवेश ना करे। पर जो सही तरीका होता है वो यही होता है कि उस शक्ति को पहले हाजिर किया जाए। हाजिर करने के बाद उससे पूछा जाए वो क्या कारण है, क्यों आई है, कैसे आई है, किसने भेजी है, ताकि और जानकारी मिल सके, बार बार आने की दिक्कत ना हो पीड़ित व्यक्ति को, और साथ ही उस भगत को भी पूर्ण जानकारी हो पाए कि इलाज जो है वो कैसे करना है, किस देवता से काम लेना है। कई ऐसे देवता होते हैं जैसे हनुमान जी हैं, वो सात्विक देवता हैं, शुद्ध देवता हैं, और कई ऐसे देवता हैं जैसे माता काली, माता मंदानन हैं। तो सभी तरीके से अलग अलग देवताओं से काम लिया जाता है। वो बीमारी देखकर जिस तरीके से डॉक्टर दवाई देता है उसी प्रकार से जो प्रेत बाधा होती है वो किस देवता से निवारण उसका किया जाए, किस देवता के नीचे उसको दिया जाए, वो देख के देवता उसका निवारण करता है। तो आज मैं आपको एक और ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूँ जो कि हनुमान जी का मंत्र है, और मात्र 11 माला से ये सिद्ध हो जाता है मंत्र। शनिवार, किसी भी शनिवार को रात 10 बजे के बाद 10 से 11 के बीच में आपको इस मंत्र को जाप करना है, हनुमान जी की जोत जलाकर पवित्र होकर। शनिवार के दिन हनुमान जी की जोत जलाकर, अगर आप देसी घी की जोत जला सकते हैं तो वो भी जला सकते हैं, चमेली के तेल की जलाना चाहते हैं तो वो भी आप जोत जला सकते हैं। एक भाई का कमेंट आया था कि चमेली का तेल कहाँ मिलेगा। चमेली का तेल आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, किराना की जो दुकान है, राशन की दुकान, वहाँ पर भी आपको मिल जाता है। चमेली के तेल की या फिर देसी घी की जोत जलाकर, धूप जलाकर, आसन पर बैठकर और हनुमान जी को आप 5 लड्डू का भोग लगाकर अंगारी पे, उसके बाद आप इस मंत्र का 11 माला जाप करते हैं रुद्राक्ष की माला से। उसके बाद उसे गले में धारण कर लेते हैं तो एक छोटा सा हवन, 1 माला का हवन करने से ये मंत्र सिद्ध हो जाता है अगले दिन सुबह सुबह, और उसके बाद ये प्रयोग के लिए हाजिर है ये मंत्र। हनुमान जी का ये मंत्र जो है वो असीम शक्तियों को समाहित किए हुए है। बड़े बड़े भगत, बड़े बड़े तांत्रिक इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। हालांकि शाबर मंत्र है इसीलिए ये 11 माला में सिद्ध हो जाता है, एक रात में ही सिद्ध हो जाता है शनिवार के दिन। अब मैंने आपको बता दिया कैसे सिद्ध करना है। शनिवार के दिन 5 लड्डू का भोग लगाना है हनुमान जी को, जोत जलाकर, उनकी धूप लगाकर अंगारी पे। उसके बाद एक छोटा सा हवन करना है अगले दिन। हवन में गुग्गल, लोबान, अक्षत जो चावल होते हैं, पंचमेवा वो डालना है आपको। साथ में आपको जो बर्फ़ी होती है उसको चूरमा करके डाल लेना है, और लौंग डाल लेनी है आपको, और इसका हवन आपको करना है हवन सामग्री से घी मिलाकर। इस मंत्र का 1 माला हवन करने के बाद ये सिद्ध हो जाता है। प्रयोग कैसे करना है? जब किसी को भी प्रेत बाधा की दिक्कत है, आपके सामने वो बैठा हुआ है, तो उसे हाजिर करने के लिए भी आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। उसे हाजिर करने के लिए 11 बार आपको इस मंत्र को बोलना है और उसके कान में फूंक मारनी है और बोलना है हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। तो वो शक्ति जो है वो उसके शरीर में हाजिर हो जाएगी। निवारण करना है यानी उस भूत प्रेत को निकालना है शरीर से। तो क्या करना है? इस मंत्र को 11 बार 7 उड़द के दाने लेने हैं आपको, छिलके वाली जो उड़द होती है, 7 उड़द के दाने लेकर 11 बार आपको इस मंत्र को पढ़ना है और फूंक मारनी है, और उस व्यक्ति जो भूत प्रेत की बाधा उसके ऊपर मार देना है और बोल देना है कि निकल निकल निकल,
हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि जो भी शक्ति है, भूत प्रेत आदि है, उसको तुरंत इसके शरीर से बाहर निकाले, तो वो शक्ति जो है उस पीड़ित व्यक्ति को छोड़कर चली जाएगी। मंत्र आपके स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ मंत्र क्या है। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को। हनुमंत वीर बजरंगी वज्रधारी, डाकनी शाकनी भूत प्रेत जिंद खबीस को ठोक ठोक मारी, मार नहीं मारे तो निरंजन निराकार की दुहाई। दोबारा मंत्र आपको मैं बता देता हूँ। ओम नमो आदेश गुरु को। हनुमंत वीर वज्रधारी, हनुमंत वीर बजरंगी वज्रधारी, डाकनी शाकनी भूत प्रेत जिंद खबीस को ठोक ठोक मारी, मार नहीं मारे तो निरंजन निराकार की दुहाई। ओम नमो आदेश गुरु को। हनुमंत वीर बजरंगी वज्रधारी, डाकनी शाकनी भूत प्रेत जिंद खबीस को ठोक ठोक मारी, मार नहीं मारे तो निरंजन निराकार की दुहाई। ये मंत्र है, बहुत आसान छोटा सा मंत्र है, शाबर मंत्र है, बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग मैंने आपको बता दिया है कैसे प्रयोग करना है आपको इस मंत्र को। पर जिस दिन आप इस मंत्र को सिद्ध करेंगे उस दिन प्याज लहसुन आपके घर में प्रयोग नहीं होना चाहिए। मीट मांस मछली शराब अंडे इन चीज़ों का बिल्कुल आपको परहेज करना है। कोशिश करना कि उस दिन का आप व्रत करें शनिवार का, तो बहुत अच्छी बात रहेगी। जब आप इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो उस समय भी आप तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे किसी भी प्रकार से। तो ये विधि मैंने आपको बता दी है। मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल शिव साधना केंद्र पे हैं तो आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा दीजिए, ताकि आप शिव साधना केंद्र परिवार से जुड़ सकें, हमारे साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को भी दबा दीजिए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें वो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। हमारा पुराना चैनल शिव कृपा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जिस पर 300 से ज़्यादा वीडियो हैं। उस पर आपको अलग अलग साधनाएं मिलेंगी, दुर्लभ जानकारियां मिलेंगी, आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए, ताकि ऐसी ही जानकारियाँ आपको मिलती रहें, मंत्र मिलते रहें। बाकी लाइक कीजिए, जानकारी अच्छी लगी तो शेयर कीजिए और भाई और बहनों तक, ताकि उन तक जानकारी जाए, वो लोग फ़ायदा उठा पाएँ। भोलेनाथ आपकी झोली भरते रहें, आप सदा सुखी रहें, आपके घर परिवार में बरकत हो, बाबा आपकी तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करें। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।